अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट अख्तर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ रिनाला से चूचक रोड के ऊपर। तो आज हम आपको दिखाएंगे इस रोड की हालत और इसके ऊपर रोज़ाना किस तरह के हादसा रूनमा होते हैं उनके बारे में आपको आगाही देंगे। तो आपको सबसे पहले ये बताएं कि ये एक ऐसी सड़क है जिसका राब्ता तकरीबन 100 देहात जो इसके साथ मुंसलक है रोज़ाना की बुनियाद पर चूचक बामाबाला से लेकर वो लोग रिनाला सिटी की तरफ जाते हैं। तो रास्ते में हज़ारों की तादाद में तालब इलम और तालबात वगैरह सफ़र करते हैं, नौकरी पेशा अफराद इसके ऊपर सफ़र करते हैं। इसके बावजूद आए रोज़ यहाँ मोटरसाइकिलों के ऊपर, कारों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर तरह तरह के हादसा रूनमा होते हैं, जबकि इस सड़क का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये वह सड़क है जो जनरल मुशर्रफ के दौर में बनी थी। उसके बाद 3 जमहूरी हुकूमतें यहाँ पर बन चुकी हैं, लेकिन किसी ने भी इसके ऊपर ज़रा भी तवज्जो नहीं दी। तो हम आपको दिखाते हैं इस सड़क की सूरत हाल कि आप देखें और अंदाज़ा करें कि हमारे जमहूरी लोगों की हालत। इस इलाका में आपको बताते चलें कि एक ही पार्टी के जो हुकूमत है वो पिछले तकरीबन 20 साल से एक ही पार्टी की हुकूमत है। उसी पार्टी के MP और उसी पार्टी के MNA बनते हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी कोशिश नहीं की कि इस सड़क को ज़रा सा भी इसके ऊपर तवज्जो दी जाए या इसको रिपेयर किया जाए। बल्कि ये इस कदर मशरूफ शाहरा है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ रोज़ाना इस सड़क पर से जाती हैं, जबकि इस सड़क को अब 2 रवैया होना चाहिए, इसको 1 वे बनना चाहिए, क्योंकि इस कदर ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं सड़क के ऊपर कि ये आप सोच भी नहीं सकते। रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लोगों को अस्पतालों में शिफ्ट किया जाता है। तो अब दिखाते हैं आपको इस सड़क की सूरत हाल और आप अंदाज़ा लगाएं कि इस इलाके के जो अवामी नुमाइंदगान हैं उनके कानों के ऊपर जूं तक नहीं रेंगती, और जो मुतलका अदारे हैं वो पता नहीं कौन सी भंग पीकर सोए होते हैं कि उनको खबर ही नहीं है कि इस इलाके में इस कदर ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लोगों की कीमती जानें जा रही हैं, कीमती अमलाक गाड़ियाँ तबाह हो रही हैं, जबकि कोई सुनने वाला नहीं है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन जो हमारे अदारे हैं उनके कानों के ऊपर जो जुएँ रिंग नहीं रही, जो वो सो रहे हैं, उनको पता चले, वो उठें और देखें कि अवाम की क्या सूरत हाल है और इस सड़क को बेहतर करने के इक़दाम किए जाए। हम आपको दिखाते हैं जनाब सड़क की सूरत हाल। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क है ये हर जगह से टूटी हुई है, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये देखिए इस कदर बड़े बड़े खड्डे हैं, इस कदर बड़े बड़े खड्डे हैं कि जब बारिश आ जाती है तो यहाँ से गुजरा भी नहीं जा सकता। ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। यहाँ पर आए रोज़ एक्सीडेंट होते हैं और हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ से सफ़र करते हैं। आप देख सकते हैं इस सड़क की सूरत हाल, इस सड़क के ऊपर पड़े हुए इतने बड़े बड़े खड्डे, आपकी सोच हैरान रह जाएगी जब आप देखेंगे इस इलाके की हालत। तो ये अभी हम एक शहरी से बात करेंगे, रुकिए भाई, रुक जाए। तो भाई आप देखेंगे सड़क कब से टूटी हुई है? इस सड़क को टूटी हुई को तकरीबन हम अपनी ज़िंदगी में 15 साल से देख रहे हैं। इसकी ये सूरत हाल है कि यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। चंद दिन पहले यहाँ पर किसी गांव में आग लगी हुई थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी 1 घंटे में पहुँची है 13 नार के चौक तक। एक दिन एक रेस्क्यू की गाड़ी यहाँ पर फंस गई, वो किसी मरीज़ को लेने जा रही थी। हम अपने अरबाब अख्तियारात, हुकूमत वक़्त, DC, AC, कमिश्नर और तमाम हत्ता के वज़ीर आला को रिक्वेस्ट करते हैं जनाब सरदार उस्मान बज़दार साहब से कि हमारे हालात पर रहम खाएं और हमें इस सड़क की तामीर नौ फरमा कर एहसान मंद करें और हम पर कदीम एहसान फरमाएं। आपका शुक्रिया। अब तो हमसे चला भी नहीं जा रहा है इस सड़क के ऊपर। शुक्रिया। खड़े हैं शाह जी, इनसे पूछते हैं इस सड़क की सूरत हाल के बारे में। जी शाह जी, ये सड़क कब से टूटी हुई है? तकरीबन ये ऐसा 20 साल से ऐसे ही है जी। तो किसी हुकूमत ने इसको नहीं बनाया? नहीं, ना मुस्लिम लीग है, ना पीपल पार्टी ने, किसी ने भी नहीं बनाया, ना PTI ने। जी जी। तो इसकी सुनता ही नहीं है। लोग इतने तंग है, या हादसा होते हैं, लोगों के नुकसान होते हैं, जानी माली नुकसान, किसी की टांग टूट जाती है, किसी को चोट लग जाती है। जी बिल्कुल, शुक्रिया। क्यों परेशान हो भाई जी, की गल हो गई? क्यों बैरिंग क्यों टुट गए ने? सारी टुटी पई है भाई। ये सड़क कदों की टुटी है? सालों साल हो गए। अच्छा, इलेक्शन के दौरान कहते बना देंगे नहीं बनाते कदों बैरिंग भैन जो थोड़ा समान लद लो, मजदूरी तो जाने चलो ठीक है भाई। ठीक है भाई जी।
जी नाज़रीन, आपने देखा कितने शहरियों के तासुरात आपने सुने। आपने देखा कि इस सड़क के ऊपर क्या सूरत हाल है। इसके ऊपर इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि किसी भी मरीज़ को एमरजेंसी लेकर जाना हो या किसी ने एमरजेंसी में कहीं जाना हो तो अपनी गाड़ी चढ़वा सकता है, जबकि टाइम से पहुंच नहीं सकता। जबकि आपने एक शहरी की बात सुनी कि कितने रेस्क्यू की जो गाड़ियां वो बड़ी देर से पहुंचती हैं, एम्बुलेंसेस बड़ी देर से पहुंची और एम्बुलेंसेस के अंदर जो मरीज़ हैं वो सख्त अजियत में यहाँ से गुजरते हैं। तो हमारी दरख्वास्त है वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब से, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से और PTI के तमाम जो मुतल्लिका लोग हैं, तमाम अदारों से कि वो खुदारा थोड़ा रहम करें और इस सड़क के ऊपर थोड़ी तवज्जो दें, इसको बनाएं। ये एक ही देहात का मामला नहीं है, इसके ऊपर 100 देहात हैं जो यहाँ से इस सड़क के साथ कनेक्ट हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर रिनाला की तरफ जाते हैं। तो आप ये देखेंगे कितने बड़े बड़े खड्डे हैं। इन खड्डों के होते हुए कोई शख्स कितने आराम से तो यहाँ से सफ़र कर ही नहीं सकता। ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। तो जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें।